दोस्तों रिसेंटली हमें यह देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया गया भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ, क्योंकि वो दिल्ली को टारगेट करना चाहते थे पर भारतीय डिफेंस फोर्सेस की वजह से वो अटैक नहीं कर पाए और इनकी मिसाइल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया सिरसा के पास में। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कंडीशन है फिलहाल पाकिस्तान की और कहां पे आज के समय हमें भारत खड़ा मिलेगा पाकिस्तान के सामने। सब कुछ हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया है तो। यहाँ पे जानते हैं इस सेशन में सब कुछ। जैसा कि आप सभी को पता है 22 अप्रैल 2025 के बाद में भारत के और पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल खराब हो चुके हैं और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद तो आप डेफिनेटली कह सकते हो भारत के और पाकिस्तान के रिलेशन ऑल टाइम लो चलते हुए नजर आएंगे। अब भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उस समय भारत की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की 9 लोकेशंस को टारगेट किया और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। इस तरीके के क्लेम जो है अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में किया गया है, ना कि न्यूज चैनल्स, क्योंकि न्यूज चैनल्स के अकॉर्डिंग तो जैसे अगर आप देखोगे तो कहीं पे ये बोलते हैं कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा कर लिया, कहीं पे बोलते हैं लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया, पर हम थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ जाएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने 9 लोकेशंस को टारगेट किया। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने कोशिश करी और भारत की 15 लोकेशंस को टारगेट करने की कोशिश थी, जो कि बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुई। जब ये अनसक्सेसफुल हुई तो हमने ये देखा कि भारत ने जो आपका डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का उसको तबाह करने के बारे में सोचा और अटैक किया। और इसी टाइम हमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो पाकिस्तान की इंपोर्टेंट सिटीज हैं जैसे रावलपिंडी है, लाहौर है, वहां पे हमने मिसाइल से अटैक किए ताकि हम उनका डिफेंस सिस्टम कमजोर कर पाए या डिस्ट्रॉय कर पाए। साथ में यह भी देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे भी हमने मिसाइल से अटैक किए ताकि इनका डिफेंस सिस्टम हम बहुत ज्यादा कमजोर कर सकें और ये सोचें भी ना भारत के ऊपर अटैक करने के बारे में। डेफिनेटली ये युद्ध ज्यादा बढ़ सकता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, पर इसका एक रीजन है ना बढ़ने का और वो रीजन आपका है बलूच लिबरेशन आर्मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा पाकिस्तान 2 फ्रंट पे लड़ता हुआ नजर आएगा, एक तो भारत के साथ और दूसरा बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ। अब पाकिस्तान भारत की तरफ अटैक करता है तो पीछे से बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करती है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है? बलूचिस्तान नाम की एक प्रोविंस या एक राज्य है पाकिस्तान में। अब वो जो राज्य है वो चाहता है कि उन्हें अलग से एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर वो कह सकते हो पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो इस करके वो पाकिस्तान की सेना के साथ जिद्दोजहद में लगे हुए नजर आएंगे। अब भारत के साथ इसलिए ज्यादा पंगे नहीं ले पा रहा पाकिस्तान। जैसा कि आप सभी को पता है, इस न्यूज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से एक अटैक जो है वो किया गया भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ, पर जब वो अटैक आपका किया गया तो वो फतेह सेकंड मिसाइल से किया गया था जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर बताई जा रही है। अब वो अटैक जब पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने उस अटैक को या उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। कहां पे? हरियाणा के सिरसा जिले में। इस तरीके की खबर जो है वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमें देखने को मिलेगी कि दिल्ली के ऊपर अटैक किया जा रहा था, पर हमारा डिफेंस सिस्टम बेटर होने की वजह से हमने उस मिसाइल को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि हमने जवाब दिया उनके इंपोर्टेंट सिटीज को टारगेट करके, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद जैसी जो इंपोर्टेंट सिटीज हैं वहां पे। साथ में अगर आप बात करोगे तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कंफर्म कर दिया, कल स्टेटमेंट दी कि जो भारत का पानी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, ना कि पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो आने वाले समय में जो ये आपकी फतेह सेकंड से अटैक किया गया है उसका बहुत करारा जवाब भारत दे सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्योंकि हमें यह भी सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान ने IMF से डिमांड किया है $1 बिलियन का लोन। ठीक है, $1 बिलियन का लोन उन्होंने मांगने की कोशिश करी है, पर मुश्किल है कि उन्हें उस तरीके के लोन जो है वो आपका प्रोवाइड कराए IMF या कोई भी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान को लेके सारी की सारी कंट्रीज का मानना ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि जब आपका पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि भाई आपने इस तरीके की चीजें क्लेम करी हैं कि भारत के 5 फाइटर जेट आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली। तो वो पूछते क्या रीजन है, क्या सोर्स है, क्या एविडेंस आपके पास?
तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन पे वीडियोस काफी वायरल है और उनमें हमने देखा कि पाकिस्तान की सेना ने 5 फाइटर जेट आपके डिस्ट्रॉय कर दिए, जो कि बेबुनियाद और बिल्कुल बकवास कह सकते हो रीजन दिया है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने। साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा है कि वो आतंकवाद का केंद्र नहीं है, जबकि आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान रहा। अगर हम बात करें किसकी भाई, अगर हम बात करें बहुत सारे आतंकवादियों की, जिसमें जैसे मोहम्मद के बहुत सारे आतंकवादी हैं, लश्कर ए तैयबा के बहुत सारे आतंकवादी हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। और इसी करके भारत चाहता है कि दुनिया उसका साथ दे, बाकी कंट्रीज उसका साथ दें, ताकि वो आतंकवाद के केंद्र को खत्म कर पाए। यहाँ पे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग रील्स, अलग अलग मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी और उनमें से कुछ वीडियोस, कुछ मीम्स जो है वो हम भी शेयर करते हैं। आप जाएं इंस्टाग्राम पे और जाके चेक करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे आपको भारत और पाकिस्तान के युद्ध से रिलेटेड कुछ मीम्स, कुछ अपडेट्स आप कह सकते हो समय समय पे मिलती रहेंगी। अब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश तो करी है कि वो भारत को जवाब दे पाए, पर भारत को जवाब देना आज के पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी भी एक्टिव हो चुकी है और इंडियन नेवी जो है वो आने वाले समय में जवाब दे सकती है। इंडियन नेवी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 में, अगर दोबारा एक्टिव होती है तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि पाकिस्तान को ज्यादा ही खतरा हो सकता है हमसे। हाँ, डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को भारत का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि अगर हम उसको भारत का हिस्सा बनाते हैं तो वो हमारे लिए सरदर्दी ही पैदा करेगा, ना कि हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आएगा। तो हम इस चीज को भी समझने की कोशिश कर चुके हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान जो है वो ना एक हो तो हम सभी की भलाई है, क्योंकि यहाँ पे वही रेडिकलाइजेशन और वो सारा इस्लामिक सारी चीजें चलती हैं और हम उस चीज में या उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। पर यहाँ पे हमने ये जरूर देखा है कि पाकिस्तान ने कोशिश करी है और उन कोशिशों को नाकाम जो है वो रेगुलर भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया है। यहाँ पे हमने ये देखा चंडीगढ़, पठानकोट, लुधियाना, जैसलमेर, जोधपुर, इस तरीके की सिटीज को भी टारगेट करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। पर क्या हुआ, पाकिस्तान को मिली सिर्फ और सिर्फ निराशा, क्योंकि पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। हमारे पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है। हम डेफिनेटली अब इस चीज को मान चुके हैं कि S-400 हमारा एक अच्छा डिसीजन है, जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, जो बाद में गोवा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये डील करी थी, जिसके तहत हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम आया और उसी डिफेंस सिस्टम की मदद से हमने भारत की रक्षा करी और उसमें कामयाब भी रहे और आगे भी रहेंगे। पाकिस्तान फतेह सेकंड मिसाइल टारगेटिंग दिल्ली, इंटरसेप्टेड इन सिरसा सिटीज ऑन हाई अलर्ट, रिपोर्ट आई है। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सेलरेटेड शार्पली ऑन सैटरडे आफ्टर इस्लामाबाद लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस एंड फायर्ड ए फतेह सेकंड मिसाइल aimed at दिल्ली व्हिच वाज इंटरसेप्टेड इन हरियाणा सिरसा। भाई एक ऑपरेशन ये लॉन्च कर रहे हैं, इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। तो डेफिनेटली इस मुद्दे के ऊपर बात करने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं कि इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, बस एक दिखावा है, एक लोगों को संतुष्टि देने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी खलबली मच चुकी है। ये सारी चीजें देख के लोग जो है वो सो नहीं रहे। पाकिस्तान से रील शेयर हो रही है, पाकिस्तान में लोग क्या बोल रहे हैं, भाई हम तो 10 दिन से सोए नहीं है, डेली ये डर रहता है कभी भारत अटैक कर दे। उस तरीके की चीजें आपकी एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे चलती रहेंगी। पर बात यह है कि कोशिश करी पाकिस्तान ने दिल्ली को अटैक करने की, पर नाकाम रहे। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस में। नंबर यहाँ पे दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।